आश्रम में भी काम करो, मेहनत करो, घर में भी काम करो, घर को स्वर्ग बना दो। कुछ लेना देना नहीं है, ना घर साथ जाएगा ना आश्रम साथ जाएगा, लेकिन जब तक जीना है घर को स्वर्ग बना करके जियो, आश्रम को मंदिर बना करके जियो, और ऐसा सुंदर घर बनाओ कि इंद्रलोक में भी ऐसा मकान नहीं होना चाहिए, टाप का बना दीजिए। इंद्र भगवान भी ललचाए, तुमसे आदेश मांगे कि तेरे घर आऊं रहूं क्या, तो तुम बता दो नो एंट्री, बाहर निकलो, गेट आउट। इंद्र पिंद्र का काम नहीं यहां, यहां तो भक्त रहेगा इस घर में। इंद्र वही है जो इंद्रियों को बस में न कर पाए, वो इंद्र है। आपका घर स्वर्ग बनेगा यदि घर में भक्ति के भजन बजते रहेंगे, प्रवचन की आवाज गूंजती रहेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम की धारा बहती रहेगी, हर व्यक्ति का ख्याल हर व्यक्ति करता रहेगा, और घर को मंदिर की तरह समझ करके उसकी साफ सफाई सेटिंग करते रहोगे, तो आपका घर मंदिर भी है, देवालय भी है, और आपका घर तीर्थ है, और आपका घर भगवान के मंदिर से भी बड़ा मंदिर है। जय हो जय। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि संसार में सुख कितना है और दुख कितना है। कबीर साहब कहते हैं थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। तुम जिनके लिए बहुत कुछ करते हो, वे जब तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं, तब तुमको बेहद दुख हो जाता है। जिनके लिए तुमने कठोर परिश्रम किया है, कमर तोड़ मेहनत किया है, जब वे तुमको गालियां देते हैं तो तुम्हारा दिल बहुत दुखी हो जाता है। जिनको ऊपर उठाने में तुमने अपनी जिंदगी को ख्याल ही नहीं किया, अस्त व्यस्त कर दिया है, ऊपर उठने के बाद उन्होंने आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दिया है। हमारे साथ जिन्होंने कुछ भी अच्छा किया है, कृतज्ञता चा अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च पराक्रमश्च बहुभाषिता च। विदुर जी कहते हैं जिसमें 8 गुण होते हैं वो संसार में दीपक की तरह चमकता है, आलोकित होता है। 8 गुणों में एक गुण है कृतज्ञता का गुण। समझना देवकर जी, कृतज्ञता किसे कहते हैं? तुम्हारे साथ में किसी ने हेल्प किया है, मदद किया है, सहयोग दिया है, तुमको आगे बढ़ाया है, ऊपर उठाया है, और तुम्हें ऊंचे उठाने के लिए जिसने अपनी नींद को भी हराम किया है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा धन्यवाद देना ही कृतज्ञ होना है। धन्यवाद देना चाहिए। अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च पराक्रमश्च बहुभाषिता च। यथाशक्ति जो दान करता है, यथाशक्ति दान करने का गुण है जिसमें, पराक्रम का गुण है जिसमें, कम बोलने का गुण है जिसमें, प्रज्ञा जिसके पास में प्रखर आत्मज्ञान है, कौल्यम जिसमें कुलीनता है, दमः जिसकी इंद्रियां बस में है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का गुण है जिसके पास, श्रुतम चा जिसको शास्त्र ज्ञान भी है। ये 8 गुणों से संपन्न व्यक्ति इस संसार में भीड़ से अलग हो जाता है। सब फूल लगे हुए हैं लेकिन उसमें जो गुलाब का फूल है सब फूलों से अलग दिखाई देने लगता है। ये 8 गुण आपके अंदर यदि आ जाए, दानम यथाशक्ति, यथाशक्ति दान देने का भाव। हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, प्रेम दान, बुद्धिदान, ज्ञान दान, भूमि दान, आश्रम दान,
फलदान, जलदान, रक्तदान, समयदान, श्रमदान, बहुत दान है, लेकिन सब दान में श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान, क्योंकि ज्ञान पाकर के जीव निहाल हो जाता है। उत्तराखंड के राजा सुबोध राय रोज दान करते थे और इतना दान करते थे, दान लेने वालों की लाइन लग जाती थी। एक दिन ऐसा व्यक्ति दान लेने के लिए आ गया जो मुंह से बोलता नहीं था और हाथ जोड़कर खड़ा था और दान मांग रहा था। राजा ने कहा, क्या चाहिए तेरे को? उसने कुछ बोला नहीं। तो एक मंत्री ने कहा, इसको कपड़े नए पहनाकर भोजन खिलाकर विदा कर दिया जाए। दूसरे मंत्री ने कहा, इसको धन दे दिया जाए, विदा कर दिया जाए। राजा सुबोध राय की कन्या खड़ी थी पास में, उसने कहा कि मैं कुछ बोलूं, ये बोल नहीं पाता है, इसको वाणी दान दे दिया जाए, इसको कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बोलना सीख ले। स्कूल में भर्ती करा दिया और उसको ऊंची शिक्षा दिलाई, बोलना सीख गया। वही व्यक्ति एक दिन राजा सुबोध राय के मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री बनकर के बैठ गया। किसको क्या दान देना है, क्या किसको जरूरत है, ये समझना चाहिए। आज आप जैसे भक्त श्रोतागण यहाँ इकट्ठे हैं, आपको क्या जरूरत है? अगर आपको मैं 5-5 रुपये यहाँ बंटवा दूं, इससे आपका कोई भला नहीं होगा। लेकिन आपको यदि संस्कार का दान दे दूं, ज्ञान का दान दे दूं, सद्बुद्धि का दान दे दूं, तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। 5 रुपये के बजाय आप 5 करोड़ कमाने लग जाओगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ज्ञान दान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। अल्प सुख दुख आदिवंता, इस संसार में थोड़ा सुख है, बाकी आदि से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। क्यों दुख है? अगर दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो संसार में न दुख है न सुख है। जहाँ जहाँ दुख है तो मनुष्य की गलती के कारण है, और जहाँ जहाँ सुख है उसकी समझदारी के कारण है। जब आपसे गलतियाँ होती हैं वहीं दुख का जन्म होता है। जब जब आप समझदारी से कार्य करते हो वहीं वहीं सुख का जन्म होता है। जितना ज़्यादा क्रोध आएगा उतना दुख पैदा होगा, जितनी ज़्यादा गुस्सा आएगी उतना दुख पैदा होगा, और जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर प्रेम भरा होगा, सहनशीलता होगी, गम खाने की क्षमता होगी, संतोष होगा, उतना ज़्यादा सुख पैदा होगा। सद्गुणों से सुख पैदा होता है, दुर्गुणों से दुख पैदा होता है। सीधा सा फार्मूला है। जीवन में जितने दुख दिखते हुए निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान ना हुआ, दोष मिटाना क्या जाने। पथिक जी नाम के एक संत हुए हैं। पथिक जी नाम इसलिए था क्योंकि वह हमेशा यात्रा ही करते रहते थे, पथ में ही रहते थे, इसलिए पथिक नाम था। उनका बनाया हुआ भजन है। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था उनका। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। बहुत बड़ी बात है। अपना दोष देखना भी बहुत कठिन है। दूसरे में तो दोष ही दोष दिखाई देते हैं, अपने अंदर तो गुण ही गुण दिखाई देते हैं। अपनी कमी कौन देख पाता है? कोई बिरले देख पाता है। परः सरसप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्ब मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। दूसरों में सरसों जैसी छोटी छोटी कमियां हैं, दिखाई नहीं देती है, फिर भी उनको देखता है आदमी और निंदा करता है। स्वयं के अंदर बेल जैसी बड़ी बड़ी कमियां हैं, दिखाई देती फिर भी नहीं देखता और अपना गुणगान करता रहता है। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, अपने सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो।
जिस दिन तुम अपनी गलतियों को देखना सीख जाओगे उस दिन कबीर की कृपा मिल जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना मुझसे बुरा न होए। कबीर हम सब ते बुरे हम ते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन तुमको अपनी बुराई देखने की आंख आ जाएगी उसी दिन तुम धन्य हो जाओ। अपनी कमियों को पकड़ना सीख जाओगे तो उसी दिन से तुम्हारी कमियां दूर होना शुरू हो जाएंगी और उसी दिन से तुम उन्नति शुरू कर दोगे, शांति प्राप्त करोगे, सुखी हो जाओगे। दूसरों में कमियां बहुत दिखती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक महावत हाथी बेचने गया। हाथी बिक गया, सौदा हो गया, पैसे गिने जा रहे थे। तब तक एक आदमी गांव से आया, हाथी के आगे खड़ा होकर झुक करके देखने लगा। फिर हाथी के पीछे गया, झुक कर देखने लगा। फिर हाथी के दाहिने गया, झुक कर देखने लगा। फिर बाएं गया, झुक के देखने लगा। तो हाथी का मालिक जो था उसने कहा, तू क्या देख रहा भाई? हाथी बिक चुका है, इधर उधर देखेगा, कुछ कमी निकालेगा, फालतू बात बात कर। ले 200 रुपया पकड़, अपने घर जा। 200 रुपया पकड़ा, घर में रख करके फिर दौड़ कर आया। फिर आगे झुक कर देखे, पीछे झुक कर देखे, दाहिने झुक कर देखे। बोले क्या बात, इधर आओ यार, तुम फालतू झुक झुक कर देखते हो, लो 200 रुपया लो, जाओ अब मत आना। वो दौड़ करके गया, घर में धर करके फिर आ गया, फिर झुक करके देखे। बोले तू देखता यार क्या है, बता दे। तो उसने कहा, मैं ये देखता हूँ कि इसका मुंह किधर है, क्योंकि आगे भी डंडा जैसा लटक रहा और पीछे भी डंडा जैसा लटक रहा। पूंछ लटकती ना पीछे, आगे सूंड लटकती। बोला हम इसी कंफ्यूजन में, इसका मुंह किधर है। तो हाथी का मालिक बोला, अरे मूर्ख, जब मुंह का ही पता नहीं तो मेरे 400 रुपये वापस कर। तो उसने कहा, क्यों वापस करूं? वो तो मेरी मूर्खता की मिले है मुझे। मैं तो मूर्ख हूं ही, तुम भी तो मूर्ख हो, फालतू दे रहे रुपया। तुम डर क्यों गए? इतना भी ज्ञान नहीं मुंह किधर है। वो झांक रहे हैं। वो हाथी का मालिक डर गया, घबराहट हो गई। ऐसे कितने लोगों को ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी कमियों को देख रहे हैं। उनसे डरना मत। आप निंदा करने वालों से डरा मत करो। असक्तास्तत्पदम ततो निंदाम प्रकुर्वते। निंदा करने वालों से डरना नहीं। नाम नहीं तो होने दो निंदा, क्या फर्क है। जब तुम्हारी निंदा सब तरफ से होने लग जाए तो समझ लेना अभी लोगों के दिलों में तुम जीवित हो। और जब तुम्हारी प्रशंसा भी कोई न करे और निंदा भी कोई न करे, ततो निंदाम प्रकुर्वते, तो समझ लो तुम मर चुके हो। क्योंकि निंदा भी नहीं है, प्रशंसा भी नहीं। अब लोगों के दिलों में तुम मर चुके हो। घर में तो जिंदा हो और किसी की निंदा सुन करके आप अपने मनोबल को कमजोर मत करिए। हमेशा मनोबल ऊंचा रखिए। प्रसन्न रहिए। आप स्वयं के विवेक के अनुसार जीवन जियो। अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। अल्प सुख दुख आदिवंता। इस संसार में थोड़ा सुख है, दुख बहुत है। तो पूछने वाले ने प्रश्न पूछा है, जो थोड़ा सुख है वो किस लिए है? जब इतना बड़ा दुख है तो थोड़ा जो सुख है वो भी दुख होता तो ज्यादा अच्छा था। क्या काम ये थोड़े सुख का? एक जैसा हो जाता, दुख ही दुख भोग लेते। तो कबीर ने बहुत मजे की बात कही है। कबीर कहते ये थोड़ा सुख इसलिए है कि थोड़े सुख के लालच में ही तुम टोटल दुख भोग लेते हो। अगर वो भी सुख ना होता तो इतना बड़ा दुख तुम भोग नहीं पाते, फिर तुम सब छोड़कर भाग जाते।
थोड़ा सुख बड़ा दुख भोगने के लिए। मछली मारने वाले बंसी के कांटा के ऊपर आटा लगा देते हैं। उनको मछली से प्रेम नहीं है कि उसको नाश्ता खिलाने गए आटा लगाकर, नहीं नहीं। अगर वो थोड़ा सा आटा ना लगाएं कांटा के ऊपर तो मछली फंसेगी नहीं। वो मछली को फंसाने के लिए आटा लगा है कांटा के ऊपर। वो मछली को आटा खिलाने के लिए कांटा के ऊपर आटा नहीं लगा है। मछली को फंसाने के लिए कांटा के ऊपर आटा लगा है। लेकिन मछली इतनी भोली भाली, वो सोचती है मेरे लिए कोई नाश्ता लेकर आया है। क्या मछली की सोच है। ज्यों ही वो रस्सी फेंकता है मछुआरा, बरवा बोलते उसको, उसमें कांटा लगा हुआ है, कांटा पर आटा लगा हुआ है। मछली दौड़ करके उसको अपने मुंह में रख लेती है। खाने का प्रयास ज्यों ही करती है, जबड़े में दबाती है, कांटा उसके अंदर छिद जाता है। त्यों ही उसके ऊपर एक हल्की नली होती चुंगली, वो डूबने लगती है। मछुआरा समझ जाता मछली फंस गई, रस्सी को बाहर फेंकता है, मछली आ जाती है। मछली बेचारी वो आटा खा भी नहीं पाती है और कांटा में फंस जाती है और जान से हाथ धोती है। ऐसे तुम भी मछली हो। ये दुख के कांटा के ऊपर सुख का आटा लगाया गया है ताकि तुम फंस सको माया जाल में, नहीं तुम भाग जाओगे, फंसोगे नहीं। तुमको फंसाने के लिए जाल है। अब इसको जो समझ जाता है वो बच जाता है। मछली नहीं समझ पाती, आदमी भी नहीं समझ पाता। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो और आपका मन कभी लोभ के आटे में न फंसे।